किसी पंचायत अध्यक्ष को नहीं पूछा गया। जब चुनाव जीत गए, हम लोग 300 लोग पार्टी कार्यालय में बैठे हुए थे माला लेकर के। जब चुनाव जीत के आता है तो वहाँ चुनाव में वहाँ पर नहीं खड़ा हुआ, सीधे चला गया आवास में जाकर के बैठ गया। हम लोग माला खड़े रह गए पार्टी ऑफिस में, लेकिन वो माला लेने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। वो रायसा तानाशाह है, वो अंग्रेज जैसा बात करता है, वो दरोगा जैसे वर्कर से बात करता है। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि अगर इस अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, इस विधायक से, इस दरोगागिरी के विधायक से मुक्ति चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई राम लखन यादव जो आज वर्षों से 24 साल से जिला पार्षद हैं, जन जन के लोगों के बीच में आज उनकी आवाज बनी हुई है। हम न किसी दल को देंगे, हम राम लखन यादव को अपना एक एक मत दे करके उसको विधानसभा भेजेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आप लोगों से कहेंगे कि अगर भाई हमारे प्रखंड अध्यक्ष भाई शरीफ भाई आपको तमाम लोगों के बीच में रोए हैं, रोता कब है? जब दिल टूटता है। रोता कब है? जब बड़ी घटना हो जाती है परिवार के अंतर्गत, तब आंख से आंसू निकलता है। ये साधारण आंसू नहीं है, ये आंसू भरत मंडल को हरा देगा और राम लखन यादव को इंकलाब जिंदाबाद करते हुए उनको विधानसभा तक भेजेगा। इसीलिए उनके जो आंसू है, हम कहेंगे कि भाई शरीफ भाई का आंसू का ख्याल रखना। भाई ख्याल रखना। वर्कर अपना पूरा भर दिन लोग खटता है, वर्कर 20 साल से 25 साल से राजनीति करता है। जब उनको कोई उम्मीद बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, तो उनके खुशी पर गजब ढंग का एक खुशी हो जाता है कि लोगों को खुशी हो जाता है कि हमारा एमएलए जीत गया, हमारा मत, हम जिसको मत दिए थे, हमारा विधायक जीत गया। अब हम लोगों की कोई परवाह नहीं होगी, अब थाना में दिक्कत नहीं होगा, ब्लॉक में दिक्कत नहीं होगा, एसपी डीएसपी का नजदीक दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ? हमारा दिक्कत बरकरार रहा, हमारा दिक्कत कहीं कमी नहीं हुई। हमारा मान सम्मान में ठेस पहुंचा दिया। हमारा जो सपना था उस सपना को सकनाचूर कर दिया। ऐसे सपनाचूर करने वाले विधायक को हम लोगों को इस बार लोहा गर्म है। मारिए हथौड़ा, मारिए चोट, हटाइए उनको और राम लखन यादव को मजबूती दीजिए। हार जीत हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक मत रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होगा। हमारे बैलेट से राजा पैदा होगा, बैलेट से एमएलए जीतेगा और बैलेट से हम लोग एक एक मत करके जिताएंगे। और राम लखन जी जब जीतते हैं तो मेरा वादा है कि वो आदमी 24 साल से आज जिला पार्षद है, आज भी वर्तमान में जिला पार्षद है। जब तक लोगों के दिल में नहीं है तो वैसे लोग नहीं जीतते हैं। बहुत सारे नेता यहाँ है, लेकिन एक बार जीते दूसरा बार हारते हैं, लेकिन 24 साल से है। आपका जो मान सम्मान होगा वह मान सम्मान कभी घटने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग जो भी लोग दिल में हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के हैं, दिल में लालू यादव है। भाई हम लोगों के दिल में भी लालू यादव है, हम लोगों के दिल में भी तेजस्वी यादव है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे हैं, हम विधायक चुन रहे हैं। हम विधायक चुनेंगे तब मुख्यमंत्री चुनेगा वो। इसलिए हम विधायक भाई राम लखन यादव को चुनिए और अपना जो हम लोग जिला सेवा बुलाते हुए और एकजुट होकर के जहाँ जिसको जहाँ पकड़ है उस पकड़ को मजबूत कीजिए। हमारा कार्यालय खुटौना के अंतर्गत थाना रोड में खुला हुआ है। जो भी लोग आप जिनकी कोई शिकायत हो वहाँ खुटौना में पहुँचिए और इस कार्यालय में अपना बात रखिए, उस सब का वहाँ समाधान होगा। और किसी भी लोग कोई मायूस नहीं होगा, एक भी वर्कर मायूस नहीं होगा। आप लोग पूरा मन से लड़िए, कोई किसी भी साधन की कमी, किसी भी प्रकार की कमी वहाँ होने नहीं दिया जाएगा। शानदार ढंग से चुनाव लड़िए और अपने मजबूती के साथ एक एक मत भाई राम लखन जी को जिताइए। क्योंकि हमारा एक समझिए, जो हम लोग अगर जिता देते हैं, हम लोग एक समाजजनक स्थिति में आ जाते हैं, तो हमारा जो कार्यकर्ता का जो मायूसी है वह मायूसी इस विधानसभा चुनाव के बाद 14 तारीख को खुशी में बदल जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि खुशी में बदलना चाहते हैं तो उनको दिल से निकाल दीजिए। भाई मंडल जी को बाहरी भगाइए, लोकल को जिताइए ताकि आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे इंजीनियर साहब हैं शत्रुघ्न जी घूम करके वहाँ पटना में एक सेवा आश्रम खोले हुए हैं कि जो लोग बीमार आदमी है, जिसको पटना की धरती, पटना का हॉस्पिटल देखा हुआ नहीं है,
वहाँ जाए सेवा आश्रम में, पटना पाटलिपुत्र स्टेशन के सामने, वहाँ आपका रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, आप जिस हॉस्पिटल में जाइएगा उस हॉस्पिटल में जाने की भी व्यवस्था है वहाँ। और जिस डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट लेना है वह डॉक्टर के पास उनको पहुँचाएंगे। अगर किसी के पास आर्थिक स्थिति खराब है, आप अच्छा इलाज नहीं करा पाते हैं पटना के अंतर्गत, तो आपको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा वहाँ। और ये आज से नहीं है, चुनाव है इसीलिए घोषणा नहीं हो रही है। ये चुनाव से पहले भी, आज 4 साल पहले से भी ये उनका सेवा आश्रम चल रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हमको व्यवस्था परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, विधायक का भी परिवर्तन हो, तो आप निश्चित रूप से एक मत भाई राम लखन यादव को जिताइए। और हम भाई शरीफ अंसारी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा कलेजा रख करके राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हटा करके, जिन्होंने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया 5 साल के अंतर्गत, पहले पद से हटाया, टोकना तक बंद कर दिया, उनके कमेटी को भंग कर दिया। जितना पुराने कार्यकर्ता थे, भाई उपेंद्र जी हो कि ललमनिया हो कि बीरपीर हो कि खुटौना हो कि बासदेवपुर हो कि पिपराही हो कि जटी हो कि गखट्ठा हो, सभी लोगों के मान सम्मान पर पड़ा दिया। इसलिए उनके अंदर में आंसू बहा है। इसलिए आंसू का हिसाब आपको इस चुनाव में आपको लेना है और भाई राम लखन जी को जिताना है। भाई शरीफ यादव जिंदाबाद, शरीफ अंसारी जिंदाबाद।